अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग के शोबे पर। एक वक्त था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, इमरान खान, सरफराज नवाज, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर और बहुत से लोग जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का खासा हुआ करते थे। फिर अगर पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की तारीख भी कई बड़े नामों से भरी पड़ी है। अब्दुल कादिर, तौसीफ अहमद, उनके साथ इकबाल कासिम वो नाम है जिन्होंने पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग का बोझ अपने कंधों पर उठाया। लेकिन आज पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग मुश्किलात से दो चार है। अगरचे पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग में इस वक्त दुनिया का बेहतरीन स्पिन बॉलर मौजूद है, लेकिन क्या बैनुल-अक़वामी तकाज़ों और मुस्तक़बिल में आने वाले चैलेंजेस के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपनी फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग पर इन्हिसार कर सकती है? ये बहुत ही अहम सवाल है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होंगे वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब, और उनके बराबर में मौजूद होंगे पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में बहैसियत स्पिन बॉलर अपनी खिदमत अंजाम देने वाले नदीम खान। आप दोनों को अपने शो में मैं खुशामदीद कहूँगा, लेकिन इससे पहले कि हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी पाकिस्तान क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स का तोती बोलता था। फजल महमूद से फास्ट बॉलर्स का शुरू होने वाला सिलसिला अब तक जारी है, लेकिन लगता ऐसा है कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ पर पाबंदी लगने के बाद मुल्क में मयारी फास्ट बॉलर्स का कहत पड़ गया है। वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैनों के लिए खौफ की अलामत होते थे। मगर अब फास्ट बॉलर्स हैं तो सही, लेकिन उनकी पिटाई कुछ इस तरह होती है। क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क भर में एकेडमीज भी कायम की, कोचेस भी तैनात किए गए, मगर दहशत की अलामत समझे जाने वाले फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में या तो जन्म नहीं ले रहे या उन्हें निखारा नहीं जा रहा। And that's why he has such positions in world cricket. यही वजह है कि पाकिस्तान अब फास्ट बॉलर्स के बजाय स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रहा है। हत्ता के नई गेंद से अटैक भी स्पिनर्स ही करते हैं, जो हमारे फास्ट बॉलिंग शोबे के लिए लम्हा फिक्रिया है। रिपोर्ट आपने देखी। नदीम, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की अगर स्पिन बॉलिंग की हम बात करते हैं, सईद अजमल नो डाउट के T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, महदूद ओवर्स के क्रिकेट में तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग हमें बड़े महफूज हाथों में लगती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को आप पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग के हवाले से क्या इत्मीनान का इज़हार करेंगे? आप समझते हैं कि अभी पाकिस्तान को चंद अच्छे स्पिनर्स की ज़रूरत है? इस वक्त तो आप अगर आप देखें कि सईद अजमल तीनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वर्ल्ड के मतलब टॉप रैंकिंग बॉलर हैं। साथ साथ अब्दुल रहमान भी हैं, वो भी एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पिछले जो जितने भी उन्होंने 16-18 टेस्ट मैचेस जो खेले हैं उसमें इनका 4 विकेट पर टेस्ट मैच है, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। अब हमने T20 क्रिकेट में रज़ा हसन को देखा, अभी तक उन्होंने उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी क्रिकेट में, मतलब जिसको कहते हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट, वो उसमें अभी इतनी एक्सेप्शनल नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कॉन्फिडेंस और जो उनके अंदर एक चीज़ नज़र आई है कि वो आगे चल के एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं, उनको ज़रूर डेवलप करना चाहिए रहमान के साथ साथ। मेरे ख्याल से इस वक्त फॉर टाइम बिंग पाकिस्तान की क्रिकेट में स्पिनर्स का बहुत अच्छा रोल है और बहुत बेहतरीन स्पिनर है हमारे पास। जलाल, अगर मैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से आपसे बात करूं तो एक ज़माना था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग दुनिया में दहशत की अलामत समझी जाती थी। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे सब कॉन्टिनेंट में सबसे बेहतरीन थे, लेकिन आज पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आप समझते हैं कि ऐसे हाथों में है जिनको हम ये कह सकते हैं कि महफूज हाथ हैं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को हम मयारी कह सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम के पास अवेलेबल फास्ट बॉलर हैं ज़्यादातर मीडियम फास्ट कैटेगरी के हैं। तो जेन्युइन फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं है, माँ सिवाय समी के। और समी को मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई किया गया, मगर उन्होंने अपनी इस जो उनकी टैलेंट को उन्होंने कभी भी बाय परफॉर्मेंस प्रूफ नहीं किया, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सेटबैक है। जो मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं वो उसी वक्त अच्छा इस आजकल की मॉडर्न डेज क्रिकेट में परफॉर्म कर सकते हैं जब थोड़ा सा उन्हें कंडीशन सपोर्टिंग मिले।
तो अगर सपोर्टिंग कंडीशंस में तो हमारे पास जो बॉलर हैं वो यकीनन इफेक्टिव हो सकते हैं, जिसमें जुनैद खान है, इरफान जो कि बीच में आए थे, खेले थे, चले गए, और उसके साथ साथ एजाज चीमा भी अगर उन्हें सपोर्टिंग मिले, और तनवीर अहमद जो कि पहले खेले थे फिर उन्हें अननेसेसरीली ड्रॉप कर दिया गया। ये ऐसे बॉलर हैं कि अगर थोड़ी सी सपोर्टिंग कंडीशन हो जो कि फास्ट बॉलर को सूट कर रही हो तो ये किसी भी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर जो मेजर मसला है जो हमारे फास्ट बॉलर्स का, जो इन सब का भी जो मैं बता रहा हूँ, मसला ये है कि जो टॉप क्लास क्रिकेट में एक फिटनेस लेवल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इनमें से किसी के पास भी नहीं इत्तेफाक से। तो वो एक बड़ा मेजर है कि एक मैच तो अच्छा खेल लेते हैं मगर पूरी सीरीज अच्छी नहीं खेल पाते। कौन कराएगा ये फिटनेस? आपके पास फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम है, फील्डिंग कोच जूलियन फॉन्टेन है, मेन कोच डेव वॉटमोर है। खिलाड़ी पाकिस्तान टीम तक आ जाए तो फिर इसका मतलब ये कि उसमें इतना पोटेंशियल है, उसमें इतना क्रेडिट है कि वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, लेकिन उसको पाकिस्तान से खिलाने के लिए ट्यून करना पड़ेगा और ये सारा काम तो कोचिंग स्टाफ ने करना है। देखिए, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है जो पाकिस्तान टीम में आके हम करते हैं ना, ये सारा सेटअप आपने पूरा जो दिया हुआ है ये नीचे लेवल पे उस क्वालिटी का नहीं है। दूसरे जो फिटनेस लेवल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 14-15 साल में ही सही करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से बात करूँगा, वो 14-15 साल में ही सही होगी, वो आपकी इस पाकिस्तान टीम में आके सही नहीं होगी। तो जो एंडोरेंस की बात है, ये सारी चीज़ें शुरू से आप चलेंगे तो उस लेवल पे जब आएंगे पाकिस्तान लेवल पे तो आपको वो सिर्फ मेंटेन करना होता है। तो हमारे के तो यहाँ के डेवलप करनी पड़ती हैं, तो नीचे वो काम नहीं हो रहा जो अंडर 19 अंडर 16 लेवल पे इन चीज़ों को कंटिन्यूटी के साथ। वो तो ज़रूर होता है कि एक सर्टेन टाइम के लिए एक कैंप लग गया, मगर वो नाकाफ़ी होता है उनके लिए। पूरा अगर आप किसी बैच को सिलेक्ट करते हैं तो उनके लिए उनको एक प्रोग्राम देके थ्रू आउट द ईयर मॉनिटर करने वाली बात है। तो अगर ये काम शुरू होगा तो फिर आपके पास जब ऊपर लेवल पे जब प्लेयर पहुंचेगा तो उसका फिटनेस लेवल अच्छा होगा। मगर इस तरह जो आजकल का सेटअप है इसमें तो यही होगा कि एक टेस्ट अच्छा खेला फिर दूसरा खराब खेला फिर अनफिट होगा, इस तरह ये चलता रहेगा सिलसिला। जिस तरह नदीम इन्होंने बात की कि टीम में आ जाना बड़ी बात नहीं है, अपने आप को टीम के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए आपको अपना फिटनेस लेवल जो है अप टू मार्क रखना पड़ेगा। अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही आसान जॉब है, आए बॉल किया और चले गए, मिनटों में आपके ओवर हो जाते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि सईद अजमल पर हद से ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो हम उन पर एतबार कर रहे हैं, चाहे वनडे क्रिकेट हो हम बहुत ज़्यादा उन पर इन्हिसार कर रहे हैं, चाहे T20 क्रिकेट हो कि ये हमारे मैच विनिंग बॉलर हैं। आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा सईद अजमल पर बोझ डालना हमारी बॉलिंग के लिए नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, असल वजह यह है सईद अजमल पे बोझ डालने की कि वो हर लेवल की क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं हर फॉर्मेट पे। और जो मैच विनिंग प्लेयर होता है, ऐसा होता है जो भी टीम जो होती है उसमें 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिनको कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, और उनके गिर्द टीम बनती है। तो सईद अजमल उसमें से एक है, इस वजह से उन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। और इस वक्त वो दुनिया क्रिकेट में अभी 2-3 साल हुए, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो बिल्कुल उसको लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो बहुत मैच विनिंग बॉलर है, इसी वजह से लोग उस पर इन्हिसार करें। ये कहना कि जी बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिटनेस पे फ़र्क आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो हमें कुछ प्लेयर ज़ाहिरी बात है उनके साथ साथ डेवलप करने पड़ेंगे, और किसी फॉर्मेट पे कहीं उनको रेस्ट देना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जी आपकी इधर टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, तो सईद अजमल को सीरीज़ में अगर हम वनडे ना खिलाएं या T20 ना खिलाएं, ये सब चीज़ें ये तो अब कोच प्लान करना चाहिए कोच को, और उसके जो है नेमुल बदल भी ढूंढना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए उसके साथ साथ। ये तो बहुत जरूरी है। जलालुद्दीन और नदीम खान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे पाकिस्तान की स्पिन और फास्ट बॉलिंग। जलाल, अगर मैं खास तौर पे पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो अभी हमने शारजा में देखा जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेल रहा था, तो अब ये वक्त भी आया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पे कि सिर्फ आप जुनैद खान के साथ जो है वो फाइनल 11 में आप गए, अब एक फास्ट बॉलर के साथ आप खेल रहे हैं। तो इसको पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का हम डिक्लाइन कहें या हम कहें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स आ गए? और अगर ऐसा है तो आप समझते हैं कि जुनैद खान, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज और बाकी, आप समझते हैं कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते? देखिए, जहाँ ये इस तरह का हुआ था वो मैं ख्याल दुबई शारजा अबू धाबी की बात कर रहे हैं ना, वो हमारी होम सीरीज़ थी। हमने अपनी कंडीशन को देखते हुए, उस वहाँ के कंडीशन को देखते हुए अपनी जो प्लानिंग की थी उसका हिस्सा थी वो एक फास्ट बॉलर। मैं तो नहीं समझता, आजकल तो दुनिया में फास्ट बॉलर्स को खेलना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ अगर आप वो कंडीशन सूट कर रही हैं तो आप टीम के लिए एक सूदमंद हो सकते हैं।
बहुत से और से भी एलिमेंट होते हैं जिसके लिए ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा आपको स्पिनर्स की जगह फास्ट बॉलर कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी एलिमेंट को देखते हुए आपको 2 फास्ट बॉलर तो मिनिमम होने चाहिए। एक पुअर प्लानिंग इसको कह सकते हैं कि ऐसा हुआ था। मगर उसके साथ साथ जब फिटनेस की आप बात करें तो वो फिटनेस जैसे चाहे वो स्पिनर्स की भी हो, वो मैच फिटनेस इज़ ए डिफरेंट थिंग। एक जिम वाली फिटनेस की बात नहीं कर रहे, आप यहाँ पूरे दिन भागते रहें जैसे आप बता रहे हैं, आप 3 चक्कर ले लेते हैं, वो मैच फिटनेस पे काम नहीं आएगी। वो मैच फिटनेस ए डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। तो हम मैच फिटनेस की बात कर रहे हैं, वो स्पिनर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, फास्ट बॉलर के लिए। हाँ, ये अब जो हमारे पास आपने बात की जिस कंडीशन में, एक तो थोड़ा सा ट्रस्ट की बात है, जो प्लान करते हैं गेम प्लान के हवाले से, जिस पर्टिकुलर मैच के लिए टीम सिलेक्शन होती है, उसमें मैं भी उस वक्त कोच का या कप्तान का इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा होगा फास्ट बॉलर्स पे। मगर मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर का रोल हमेशा क्रिकेट में रहेगा और उसको अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए तो टीम के लिए हमेशा फायदेमंद कितने रहेगा। महफूज हाथों में जलाल पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। सोहेल तनवीर को हमने देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि सोहेल तनवीर को अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उनकी फील्डिंग उनका सबसे बड़ा मसला है। फिर दूसरी जानिब अगर हम देखें, जुनैद खान को हम समझते हैं कि पाकिस्तान का एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, बट वहाब रियाज को हम लेकर आए, कप्तान उन पर एतमाद नहीं कर रहे, उनको कभी खिलाया जाता है, कभी ड्रेसिंग रूम में बिठा दिया जाता है। आप समझते हैं कि वहाब रियाज के साथ ठीक किया जा रहा है? देखिए, जो लास्ट उनकी परफॉर्मेंसेस थी, जो खासतौर से वर्ल्ड कप के हवाले से की जाए, तो उसके बाद ड्रॉप करना, जिस तरह तनवीर अहमद को भी अननेसेसरीली ड्रॉप किया गया, तो ये सारा जो खराबियां हैं, ये एक तो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से प्लानिंग की है और टीम मैनेजमेंट के हवाले से, कि उन्हें यही नहीं पता है कि कब किसको खिलाना है और क्यों खिलाना है। यहाँ पे कुछ फोर्सेस, कुछ जैसे प्लेयर पावर, कुछ ग्रुप्स, उसकी बेसिस पर सिलेक्शन होता है टीम में भी और उसमें भी। तो उसकी वजह से आपको प्लान समझते हैं कि है प्लेयर पावर हुआ, इस जो नज़र आ रहा था, अभी बातें भी हुई, इस T20 कप के बाद भी बात हुई, इमरान नज़ीर के हवाले से बातें हुई, जो लोग कह रहे हैं जी चेयरमैन ने कह दिया कि आप हर हाल में खिलाएंगे, उधर रजाक अपना कहानी रो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से पता चलता है कुछ ना कुछ खराबियां हैं। तो असल खराबी की जो वजह है ना, वो प्लेयर नहीं है, बल्कि उनका सिलेक्शन, उनकी लॉबी और जो टीम मैनेजमेंट है, उनके अगराज़ व मकासद जो कि टीम के लिए होने चाहिए, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। ये सारी खराबियां हैं। तो इन चीज़ों को सही करेंगे तो यही टीम बेहतर भी परफॉर्म कर सकती है। और रफ्ता रफ्ता, जैसे हमने कहा कि इन लोगों को डेवलप भी करना है। अब अभी इस वजह सईद अजमल की बात हो रही थी, जाहिर है वो इस वक्त बेस्ट बॉलर है दुनिया के, कोई भी बैट्समैन को सही से समझ के नहीं खेलता, ठीक है ना। मगर कब तक आपको इसके लिए कुछ ना कुछ और प्लेयर भी डेवलप, उसके लिए कुछ प्लान नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास। बस जो चल रहा है, जो मैनेज हो रहा है, जो टाइम गुजारने वाली बात है, उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो जॉब सीकर हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। जिस तरह कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है। नदीम, लोग बहुत से सवाल ये करते हैं कि आपकी असल इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ताकत है आपकी टीम की, वो है स्पिन बॉलिंग। कोच आपने फास्ट बॉलिंग का रखा हुआ है, एक फास्ट बॉलर के साथ आप जाते हैं, मोहम्मद अकरम पाकिस्तान से खेले हैं, आप उनका रोल पाकिस्तान टीम में क्या देख रहे हैं? उनको एज ए बॉलिंग कोच रखा है वो फास्ट बॉलर, लेकिन आपकी असल ताकत स्पिन बॉलिंग है, फास्ट बॉलर आप खिला नहीं रहे। असल में मेरे ख्याल से मे भी बोर्ड की ये सोच हो सकती है कि स्पिनर ऑलरेडी हमारे पास अच्छे, फास्ट बॉलर पे कुछ वर्क करना है, तो इसलिए उन्होंने फास्ट बॉलर जो था उसको कोच रखा है एज ए बॉलिंग कोच। ये भी हो सकता है, अब उनकी प्लानिंग वही जानते हैं। हमारे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि जैसे पहले भी कहा कि सईद अजमल के साथ एक बॉलर ज़रूर तैयार करना चाहिए। सईद अजमल को अभी 2-3 साल हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, लोगों को उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक वक्त आएगा लोग उनको समझेंगे। साथ साथ उनकी एज भी, वो एज के ऐसे हिस्से में डेफिनेटली ये इस वक्त जो है वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें भी डिक्लाइन तो आना ही आना है। वो हर बंदे को डिक्लाइन तो आता है, जो वो जिस एज के हिस्से में, तो जाहिर बात है आगे चल के होगा। तो लेकिन हमने कोई बॉलर हम नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त कि किसी ऑफ स्पिनर को वो तैयार कर रहे हैं उसके साथ, जिसको सईद अजमल के साथ साथ तैयार करें। और सईद अजमल जैसे एक्सपीरियंस बॉलर और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करें, उनके साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नदीम, आपने मोस्टली जो क्रिकेट खेली है यूएई में खेली है, या श्रीलंका में खेली है, या बांग्लादेश जाकर खेली है, बट अगले हमारे जो आने वाले चैलेंजेस हैं, हमने इंडिया में जाकर सीरीज़ खेलनी है, वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए। फिर वहाँ का इंडिया से खेलना पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बट आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम की अगली सीरीज़ साउथ अफ्रीका में, क्या आप इन स्पिनर के साथ वहाँ पर डोमिनेट कर सकेंगे? साउथ अफ्रीका वाली टीम को आप आउट कर सकेंगे? सईद अजमल के बारे में मैं कह सकता हूँ कि सईद अजमल वहाँ की पिचेस पे भी अच्छी कराएगा, लेकिन बाकी स्पिनर्स के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। डेफिनेटली हमें फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। फास्ट बॉलर तो टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर के बगैर क्रिकेट नहीं होती। देखें, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको ओवर रेट स्लो करना पड़ता है, बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको डिफेंसिव टैक्टिक्स में जाते हैं, बहुत सी पोजीशंस ऐसी आती हैं
कि जहाँ पे आपको शॉर्ट पिचेस से दूसरी टीम पे अटैक करते हैं, बहुत सारी सिचुएशन डिफरेंट क्रिएट होती है। टेस्ट क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट। वनडे और T20 में तो हम इन स्पिनर के साथ चल सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें डेफिनेटली फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, और स्पेशली साउथ अफ्रीकन विकेट्स पे, जैसे अभी भी हम आजकल भी मैच देख रहे हैं, वो बाउंसी पिचेज़ हैं। बाउंसी पिचेस पे फास्ट बॉलर की हमें सख्त ज़रूरत पड़ेगी। नदीम खान और जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे अपने दोनों मेहमान। नदीम, जो सवालात इस वक्त उठाए जलालुद्दीन ने, अगर हम उन बातों की तरफ आएंगे तो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं, पाकिस्तान के टीम के साथ जो स्टाफ है वो कहेगा कि जी हमें टाइम ही कितना हुआ है। तो ये एक तो पुरानी कहानी है, मर्ज बहुत पुराना है, मरीज़ नए हैं, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ। लेकिन अब मुस्तकबिल में जो आपकी आने वाली क्रिकेट है, आपके लड़के इन डेड पिचेस पर खेलकर डोमेस्टिक क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने लगे हैं। आप इस टीम से कितनी तवक्को रख रहे हैं भारत में? आप इस टीम से कितनी तवक्को रख रहे हैं जनूबी अफ्रीका में? क्योंकि अभी बहुत टीम को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। भारत में तो मैं समझता हूँ कि हम उनको अच्छा टफ टाइम देंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका में बिल्कुल हमें प्रॉब्लम होगी, बैटिंग में भी होगी। असल में ये बात जो है, हम हमेशा शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि जी सामने जो टूर है उसकी बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस वो अच्छी होती है जो मैच के करीब हो, डोमेस्टिक क्रिकेट वो अच्छी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब हो। तो हमें इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे डोमेस्टिक क्रिकेट को हमें देखना पड़ेगा बैठ के कि भाई इसको हम किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब लेके जा सकते हैं। हम इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं बना सकते, उसको करीब ले जा सकते हैं। और कैसे ले जा सकते हैं? अब जैसे कोई टूर आ रहे हैं, फ्यूचर जो टूर्स हैं उसके हिसाब से पिचेस बनाने के हमारे पास एक्सपर्ट होने चाहिए कि भाई आगे जो है हमें साउथ अफ्रीका में मैचेस हैं तो हमारी कुछ हार्ड विकेटों पे लड़के खेलें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आप उसको टेलीकास्ट करने के बारे में सोचें, उसके साथ साथ आप उसके बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारी हमारी वीकनेसेस हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जिस पे बहुत सारा काम होना बाकी है, और वो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकती। उसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। हम हमेशा बहुत जल्दी के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई पहला ये आ रहा है, इसमें क्या करें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह के जो है वो प्लान्स बनते हैं। शॉर्ट टर्म भी आपको सक्सेस की ज़रूरत है डेफिनेटली, जब पाकिस्तान टीम खेलती है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ उसको जीतना ज़रूरी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी आपने देखना है कि भाई किस तरीके से प्लेयर कैसे डेवलप होंगे, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी अच्छी किस तरीके से होगी कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर में जब हमारे बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे तो वो कॉम्पीट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब कम अज़ कम इस निशिस्त में तो मिलना बहुत मुश्किल है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाज़ों को पूरा करती है। ये सवाल मैं आपसे नहीं करूँगा जलाल, लेकिन ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा जो मैंने नदीम से किया था कि इस टीम को देखते हुए आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले फास्ट बॉलर को आपने रखना होगा अगर आपने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हैंडल करना है? देखिए, जाहिर है जो अवेलेबल प्लेयर होंगे उनमें से लेना है ना, आप कहीं बाहर से तो ला नहीं सकते। अब जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होंगे या ऑलरेडी जो आपके पाकिस्तान के लिए खेल हैं उनमें से ही लेना है, कहीं और तो आने नहीं है। तो चेंज एक दो तो हो सकती हैं, पॉसिबल चेंजेस हैं। देखिए, असल जो आपको अपनी क्रिकेट का असेसमेंट करना है ना कि आपकी क्रिकेट अच्छी है बुरी है, वो आपने टेस्ट मैच से करना है। अभी आप इंडिया की बात करें, वहाँ T20 और शायद वनडे मैचेज ही हैं, वहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ से आपको क्रिकेट का पता नहीं चलता सही, क्योंकि ये जितना शॉर्ट वर्जन का गेम होगा उतना अच्छी बुरी टीम का फर्क खत्म हो जाता है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने ये जज करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है, तो उसको आप टेस्ट मैच से जज करें, ठीक है ना, खाली T20 और उससे नहीं करें। तो मैं ये कहूँगा कि जाहिर है कि जो आपके पास, जैसे एक ख़ास बात जो अभी नदीम ने भी की है, वो यही है कि आपको डिफरेंट प्लान बनने होंगे। शॉर्ट टर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सीरीज़ टू सीरीज़ आपने प्लान करना, खेलना भी है और परफॉर्म भी करना, वो अपनी जगह अहम है। मगर उसके साथ साथ अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म करेंगे तो, और उसको फिर फॉलो अप देंगे, मतलब उसको ये नहीं कि करके और फिर बस भूल गए और फिर ना किसी ने उसको मॉनिटर किया ना कुछ हुआ, तो वो अगर होगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। मगर उसके लिए पहले लोग चाहिए, वो विल चाहिए, प्लस ये कि जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म आप बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म बना रहे हैं, वो उसमें जो ऑलरेडी लोग 10-10 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं और 10 दफ़ा फॉर्मेट चेंज किया और 10 दफ़ा वही लोग हैं, पहले तो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो जाए और उसके बाद फिर नए लोगों को रख के और नए फॉर्मेट के साथ, फॉर्मेट से मुराद नई विल के साथ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चीज़ें सही हो सकती हैं। बहुत सिंपल फार्मूला, 6 पॉइंट फार्मूला है, बड़े आराम से क्रिकेट से हो सकती है डोमेस्टिक की बात। बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका नदीम खान साहब। पाकिस्तान के दो फॉर्मर क्रिकेटर की गुफ्तगू आपने सुनी।
तशनगी रह गई। सवालात बहुत हैं लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाज़त। आप इस प्रोग्राम के हवाले से हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर और फेसबुक पर विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo news। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।